सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज फिरोज खान। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेबल टैग, इट्स चिल्ड्रन टैग। यानी कि टेबल टैग क्या है HTML के अंदर और टेबल टैग के क्या चिल्ड्रन टैग्स हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इन सब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टेबल टैग्स के बारे में कुछ लिख रखा है, यानी कि यहाँ पर टैग्स के बारे में भी कुछ मैंने ले रखा है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से हम टेबल का यूज करते हैं और टेबल टैग है क्या। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, द टेबल, यानी कि द टेबल इज यूज टू शो सम डेटा विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कि जो डेटा होता है, यानी कि जो डेटा है वो एक दूसरे से रिलेटेड, जो डेटा होता है उसे जो शो कराने के लिए हम यूज करते हैं वो टेबल के अंदर ही हम यूज करते हैं। यानी कि जो एक दूसरे से जो रिलेटिव डेटा होता है उसे जो शो कराते हैं हम उस टेबल टैग के अंदर कराते हैं। इसी तरीके से हम टेबल टैग का यूज करते हैं। और इसी तरीके से जो टेबल है, जो टेबल टैग है वो एक क्लोज टैग है। टेबल टैग का ही यूज कर कर हम HTML के अंदर टेबल बनाते हैं, टेबल टैग का यूज कर कर। और टेबल टैग के कुछ चिल्ड्रन टैग्स हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर टी हेड का मतलब है डिफाइन द हेडर ऑफ द टेबल। यानी कि जो टेबल का जो हेडर होता है, जो ऊपर वाली रो होती है उसे हम टी हेड से डिफाइन करते हैं। और उसके अंदर हम कोई भी डेटा डिफाइन करने के लिए टी बॉडी का यूज करते हैं, यानी कि टी बॉडी के अंदर आप कोई भी डेटा इंसर्ट करते चले जाओगे। और इसी तरीके से हम टेबल के अंदर टी आर का मतलब है कोई भी रो डिफाइन करने के लिए हम टी आर का यूज करते हैं टेबल के अंदर। और टी एच का मतलब भी यही है, यानी कि हेडिंग टैग बनाने के लिए, जैसे हमने हेडर बनाया, हेडर के अंदर हमें टी एच का यूज करना पड़ेगा। हेडिंग बनाने के लिए हमें टी एच का यूज करना पड़ेगा। और टेबल के अंदर जो डेटा इंसर्ट करेंगे हम उसके लिए हम टी डी का यूज करेंगे। इंसर्ट डेटा रो, यानी कि रो के अंदर हम टी डी का यूज करेंगे। पहले हम टी आर का यूज करेंगे, उसके बाद टी डी का। आइए देखते हैं किस तरीके से मैं इन सब का प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको मैं पहले दिखा देता हूँ कि हमें किस तरह की टेबल बनानी है। हमें इस तरीके की टेबल बनानी है, ये भी मैंने आपको बेसिक जो टेबल है वो मैंने यहाँ पर ले रखी है कि मैंने ये जो टेबल बनाई है वो HTML की कोडिंग से ही बनाई है। आइए देखते हैं किस तरीके से हम बनाते हैं इस टेबल को। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम बेसिक डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं जो HTML का कोड है होता है। तो लेने के बाद यहाँ पर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने रिमूव किया, इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसे सेव किया मैंने। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ओपन हो रहा है। जैसे ही मैंने इसे ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर देखोगे कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं आया है। इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपने कोड के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टेबल। तो हमें टेबल टैग को ओपन करना पड़ेगा। तो टेबल टैग मैंने लिया। लेने के बाद अब यहाँ पर हमें टी हेड का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम टी हेड का यूज करेंगे, क्योंकि टेबल के अंदर जो हेडर बनाना है हम टी हेड के थ्रू बनाएंगे उसे। तो टी हेड यूज किया। टी हेड यानी कि टेबल का जो ऊपर वाली रो होती है, यानी कि हेडर बनाने के लिए हम टी हेड का यूज करते हैं। ये जो टैग होते हैं वो सारे क्लोज टैग हैं। इसी तरीके से सबसे पहले हम यहाँ पर लेने वाला हूँ, तो टी आर का यूज करेंगे, क्योंकि हमें रो भी तो बनानी है। टी आर का यूज करने के बाद अब इसके अंदर हमें टी एच का यूज करना है, क्योंकि हम यहाँ पर अब हेडिंग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टी एच और टी 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 एच यूज किया मैंने। और टी एच का यूज करने के बाद यहाँ पर अब हमें लेना पड़ेगा, जो भी हम यहाँ पर डेटा को लेंगे वो यहाँ पर हमारा इंसर्ट होता चले जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया था जैसे कि कोर्स। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कोर्स। यहाँ पर मैंने लिया कोर्स लेने के बाद अब सिंपली मैं एक और ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कोर्स लिया मैंने और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फीस। तो यहाँ पर मैंने फीस लिया। अब मैं इसे आपको सेव करके दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर जो रन होकर आएगा आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये जो रन हुआ है। यहाँ पर अभी कोई भी टेबल नहीं बनी है, कोई भी बॉर्डर नहीं आया है। तो बॉर्डर लाने के लिए हमें सिंपल टेबल टैग के अंदर आ जाना है। जो हम टेबल टैग के अंदर आएंगे, टेबल टैग के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम बॉर्डर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर का यूज किया और यहाँ पर मैं 2 पिक्सल का बॉर्डर ले लेता हूँ।
यहाँ पर जो हम बॉर्डर देने वाले हैं वो पिक्सल में देते हैं। सिंपली यहाँ पर मैंने सेव किया और रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से यहाँ पर जो बॉर्डर है वो यहाँ पर 2 पिक्सल का आ गया है। इसी तरीके से हम इसके अंदर एक डेटा और इंसर्ट कर लेता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ले रखा था फीस ले रखा था और यहाँ पर मैं ड्यूरेशन ले लेता हूँ। तो सिंपल मैं ड्यूरेशन ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ड्यूरेशन लिया। ड्यूरेशन लेने के बाद अब सिंपली हम इसे मैं सेव करके फिर से दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा देखने को मिल जाए कि इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिया, ड्यूरेशन भी लिया। अब बट यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा टी बॉडी का, यानी कि इसके अंदर जो हम डेटा इंसर्ट करने वाले हैं टी बॉडी के थ्रू ही इंसर्ट करेंगे। तो टी बॉडी लिया, टी बॉडी के अंदर अब हमें टी आर का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं टी आर का यूज कर लेता हूँ। टी आर के अंदर हमें टी डी का, यानी कि टी डी का यूज करना पड़ेगा। टी डी का यूज किया और यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने टी डी का यूज किया। यूज करने के बाद अब टी डी का यूज किया। अब यहाँ पर टी डी के अंदर जो सबसे पहले हमने ले रखा है कोर्स, तो कोर्स जो है वो यहाँ पर HTML है। HTML लिया। HTML के बाद अब जो दूसरा फीस है, इसकी जो फीस होगी वो 5000 होगी। तो यहाँ पर मैंने 5000 लिया और इसके 5000 लिया। लेने के बाद अब जो सिंपली 5000 के बाद जो ड्यूरेशन होगा इसका 2 मंथ्स का मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। 2 मंथ्स यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ 2 मंथ्स। यहाँ पर मैंने 2 मंथ्स का ड्यूरेशन लिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से ये हमारा जो टेबल है, टेबल के अंदर जो डेटा है वो किस तरीके से इंसर्ट हुआ है। तो इसी तरीके से हम कोई भी डेटा को इंसर्ट करते जाएंगे कि हम यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैंने HTML लिया, फिर उसके अंदर कोई भी आप ड्यूरेशन वगैरह यहाँ पर आप ले सकते हो। कोई भी डेटा यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हो टेबल के अंदर, जो अब टेबल के थ्रू जो रिलेटिव हो। कोई भी डेटा और टेबल के रिलेटिव है तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देते चले जाएंगे। इसी तरीके से मैं एक रो और क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर कॉपी करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ और जो दूसरा वाला पॉइंट है वो यहाँ पर मैं CSS ले लेता हूँ। तो सिंपली मुझे यहाँ पर CSS ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर CSS लिया और यहाँ पर जो 2 मंथ्स की जगह मैं यहाँ पर 1 मंथ नहीं, हाँ 1 मंथ ले लेता हूँ। इतना करने के बाद जो इसकी फीस है वो भी मैं यहाँ पर 4000 ले लेता हूँ। तो सिंपल इसे सेव किया और फिर से मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो सिंपली हम इस टेबल टैग के थ्रू हम कोई भी डेटा को इंसर्ट करते चले जाएंगे। तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमने इस कोड को लिखकर जो टेबल बनाई है वो एक बेसिक टेबल है। इसी तरीके से हम इन सब टैग्स का यूज करते हैं HTML के अंदर कि किस तरीके से हम इन सब टैग्स का यूज कर हम बना सकते हैं, कोई भी टेबल बना सकते हैं और टेबल के अंदर किसी भी तरीके का हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। बट जो डेटा टेबल से रिलेटेड होगा वही डेटा हम टेबल के अंदर शो कर सकते हैं। जो ये टैग्स से, यानी कि जो टैग थे चिल्ड्रन टैग्स, वो यहाँ पर मैंने सारे आपको बता दिए हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।